दिचाऊ कला और मित्राऊ। सो इन दोनों के जो बदमाश थे वो आपस में लड़ते थे। तो लगभग 100 एक फैमिली उधर दिचाऊ की फैमिली उन फैमिली आपस में 100 बंदों को मारा गया है, क्योंकि दिचाऊ मेरी मदर का गांव है और मित्राऊ मेरी बुआ का गांव है। तो हमारा परिवार सिर्फ पैचअप कराने में लगा रहता था, बट वो होता नहीं था। तो जब मैं वो टेनिस बॉल खेलता था तो वो गैंगस्टरों के साथ खेलता था, बट हमें पता नहीं होती थी ये लड़के गैंग्स, क्योंकि हमारी उम्र के लड़के हैं बच्चे, शाम को हमारे साथ खेल रहे हैं, सुबह पता चला उनकी लाश मिली कहीं। ये सच में हुआ? ये सच में हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम सोचते थे यार ये कैसे मर गया, तो बाद में पुलिस ने बताया यार ये तो गैंगस्टर था, तो उस गैंग का लड़का था। अब हमें पता नहीं, तो हम लोग डर डर के खेलते थे कि भाई तू कहाँ से है, तू कौन है। तो 6-7 लड़कों का एक ग्रुप होता था जो 3 एक तरफ बढ़ते थे, 3 बाकी कोई आता था, हम एंटरटेन करना बंद करते कि पता नहीं कौन कहाँ से आए, और वो तो हमारे साथ खेल रहा है, पता चला पुलिस हमारे घर पहुंच गई कि तू उसके साथ खेल रहा था, तू भी गैंगस्टर हो। तो वो इनिशियली मेरे को अपने आप को दूर रखना पड़ा, क्योंकि नजफगढ़ में ज़्यादातर बच्चे बिगड़ के गैंगस्टर ही बनते थे। तो लेकिन मैंने वो दूसरी राह चुनी कि जहाँ मैं क्रिकेट खेलूँ, आगे क्रिकेट सीखने जाऊँ, और फिर इंडिया के लिए जब खेला तो वो जो टैग मिला मुझे नवाब ऑफ नजफगढ़, तो उससे वो थोड़ा छुपा कि नजफगढ़ में गैंगस्टर होते हैं, कि वे नहीं क्रिकेटर भी होते हैं। पॉडकास्ट के स्टार्ट में जिस अग्रेशन की बात करी, आपको लगता है वो अग्रेशन वहां से आपको मिली है? मारने वाली अग्रेशन या हंस के मारने वाली अग्रेशन? दोनों? नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि भाई अगर मुझे पता होती तो मैं अपने आप को अवॉइड कर सकता था कि यार मुझे इनके साथ नहीं खेलना क्योंकि ये गैंगस्टर, अगर पता होती। सो अब तुम आए हो मेरे पास इंटरव्यू लेने, मुझे ये पता है कि तुम सिर्फ इंटरव्यू लेते हो, लेकिन तुम एक्चुअली रियल लाइफ में क्या करते हो मुझे नहीं पता। सो मैं तुम्हें आज के हिसाब से ट्रीट करूंगा कि ठीक है तुम इंटरव्यू लेने आए, तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक। कल तुम क्या करोगे, क्या करते हो तुम पहले, वो मुझे नहीं पता, और मैं उसको उसमें विश्वास भी नहीं रखता। तो आप जिससे मिले हो, जैसे वो आपके साथ बिहेव करे आप वैसे उसके साथ बिहेव करो। ओके। तो अगर आप मुझसे झूठ भी बोलोगे तो मैं तो सच सच मानूंगा, और सच बोलोगे तो वो तो सच है ही। तो वो है कि फेस वैल्यू पे ज़्यादा मैं जाता हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तो देखो कोई भी फुद्दू बना जाता है, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त है राम बाबू गुप्ता, तो उसने मुझे फ़ोन किया यार मेरी बहन की शादी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा कितने चाहिए, उसने कहा 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो तेरे लिए तो एक मैच फीस है, एक मैच की फीस 2 लाख रुपए थी उस समय। मैं कोई बात नहीं, ले ले। मैंने उसको 2 लाख रुपए का चेक दिया। जब मैं मांगने गया उससे लगभग 12 साल 13 साल बाद मांगने गया मैं, यार वो पैसे देने तूने, तो मुझे क्या कहता है यार वो तेरी बहन भी तो थी, तो तूने अपनी बहन को दे दी तो क्या हो गया, तू वापस लेगा। तो अगर वो मुझे पहले कह देता कि यार मेरी बहन तेरी बहन है तो तू कुछ दे दे, तो मैं यही माइंडसेट से देता ना कि ये वापस नहीं आने। तो मुझे तो लगा तो चलो यार दे देगा, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, ऐसे कर करके 12-13 साल निकल गए। तो जो फेस वैल्यू पे जो मुझे बोल रहा है मैं तो उसी को सच मान लेता हूँ। शायद क्रिकेट और फेम की वजह से आपको ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस का सामना करना पड़ा अपने पूरे करियर में, करियर के बाद भी। सच है, बहुत लोग आपका एडवांटेज अगर लेने की कोई कोशिश कर रहे कोई हैं। क्रिकेट फील्ड पे एडवांटेज लेता तो अच्छी बात है। नहीं, ऑफ द फील्ड में कह रहा हूँ। ऑफ द फील्ड में एडवांटेज अगर ये सोच के ले रहा है कि यार मुझे इससे फायदा हो जाएगा, तो बेटर मैं उससे दोस्ती ही ना करूँ। पर ये आपको बहुत यंग एज में पता चला? ऑफ कोर्स। आपकी उम्र क्या थी जब आपको पता चला कि अच्छा अभी लाइफ बदल रही है? 19 साल का था मैं। 19 साल? क्योंकि फेम सडनली आ गया? क्योंकि मैं मतलब देखो इंडिया तो मैं 2001 में खेला जब मैं शायद 21 साल का था, 22 जी। साल का। लेकिन जो मेरा डेब्यू था वो 99 का है, जब मैं 20 साल का था। बट 19 साल की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था साउथ अफ्रीका। और जब मैं नजागुड़ में आया तो नजागुड़ में ये होगा था कि भाई ये वो वाह वीरेंद्र सहवाग अंडर 19 इंडिया खेल के आया। तो उस समय मेरा स्टारडम नजागुड़ में था कि सब लोग मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे, क्योंकि मैं फिर भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने जाता था, तो वहाँ भीड़ आती थी, देखने आते थे लोग। जो एक्चुअली स्टारडम मिला वो तो 2001 में मिला जब मैं इंडिया के लिए रेगुलर खेलना शुरू किया। तो वो स्टारडम तब मिला, और तब ये पता चल गया था कि हाँ भाई ये लाइफ में बदलाव हो गया। अब जो लोग मुझसे नहीं भी मिलना चाहते थे पहले या नहीं भी देखना चाहते थे ना, वो भी आएंगे। जो रिश्तेदार कभी नहीं आए घर में, अब वो भी आएंगे। और ऐसा हुआ कि निजामगढ़ में मेरे घर में सुबह रिश्तेदार आते थे और शाम तक बैठे रहते थे, कि उनको चाय दी, नाश्ता दिया, फिर लंच दिया, फिर दोपहर की चाय दी, फिर शाम का डिनर दिया। तब भी नहीं जा रहे क्योंकि उनको मिल के जाना है। अब मेरी मदर फादर ये कहते थे भाई वो घर में हो तो मिले, 4 बेडरूम का घर है, तुम जाके देख लो। तो चारों बेडरूम में मैं घुमा दिया उन्हें कि यहाँ है नहीं, अब है नहीं तो फिर मैं कहाँ से मिलाऊँ। बट फिर भी वो पूरा दिन बैठ के जाते थे कि शाम तक तो आएगा। तो वो रियलाइजेशन हो गया था मुझे कि अब
लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है नजफगढ़ में, बट आई हैव टू एंजॉय इट कि क्या